को सुदृढ़ करने की बात कही आपने, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल के 5 मेडिकल कॉलेज हैं। आज माननीय सदस्य बाली जी ने नियम 62 के तहत टांडा मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया। मैं टांडा मेडिकल कॉलेज की आपको बात बताना चाहता हूँ। टांडा मेडिकल कॉलेज में 20 साल पुरानी मशीन है एक्सरे की, और एमआरआई की 3 टेस्ला की मशीन हम अब लगाने जा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी की हमने शुरुआत की है, और तकरीबन 27 एसआर की पोस्टें जो 15 साल पहले स्वीकृत होनी चाहिए थी, वो स्वीकृत ही नहीं हुई है। तो 15 साल बाद हमने इन पोस्टों को स्वीकृत करवाया है। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि टांडा मेडिकल कॉलेज में हम एम्स जैसी सुविधाएं आने वाले 1 वर्ष में देंगे। हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट बढ़ाई है। रेडियोग्राफर्स के जो पोस्ट 15 सीटें होती थी 50 की है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्टें 50 की है। ओटी की पोस्टें 50 की है। सभी पोस्टों को हमने इंक्रीज किया है। और नर्सिस की जीएनएम की जगह बीएससी नर्सिंग की 60 पोस्टों को किया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में जो हिंदुस्तान के एम्स में स्मार्ट लैब लगी है डायग्नोज के लिए, ब्लड टेस्ट लेते हैं ना, अभी आपका कृष्णा लैब कर रही है, उसके लिए मैंने 25 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया है। जो कैंसर के पेशेंट के लिए डायग्नोज करना है, उसके लिए पैट स्कैन के लिए 28 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया है। नर्सिस की पोस्टों की हम आउटसोर्स से भर्ती कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हेल्थ एजुकेशन में, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का मिनिस्टर भी हूं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, और ये जो जितने भी पैसे राज्य के बजट से आ रहे हैं, कोई भारत सरकार से इसकी कोई मदद हमको नहीं मिली है, ना ही कोई जायका का प्रोजेक्ट है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है, मेडिकल कॉलेज को कैसे मजबूत करना है, इस दृष्टि में हमने पूरा व्यवस्था परिवर्तन किया है। पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का कैडर अलग किया है, और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का कैडर अलग किया है। ये सब चीजें जो आम नागरिक हॉस्पिटल में आते हैं, इनकी जानकारी नहीं होती है। उन बेचारों को क्या होता है कि वो टांडा आते हैं, उसके बाद रेफर कर दिया जाता है, कोई प्राइवेट में चला जाता है, और 1000 करोड़ रुपए का इलाज करवाने के लिए हिमाचल के आम जनता के लोग बाहर जाते हैं। हमने कहा हिमाचल की गरीब जनता का 1000 करोड़ बाहर क्यों जाए, यही मैं उनको सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। और मुझे खुशी है कि टांडा में रोबोटिक सर्जरी में अभी तक 35 ऑपरेशन हो चुके हैं, और जो डॉक्टर है हमारे, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज में है, चाहे चमियाना मेडिकल कॉलेज में है, मुझे खुशी है कि वो सरकारी जो वेतन मिल रहा है उस पर रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, जबकि रोबोटिक सर्जरी का जो सर्जन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख रुपया लेता है। मैं हिमाचल के उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहा हूं जो हिमाचल की जनता का सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा से कर रहे हैं। जो हमारे पे स्केल है उसी के आधार पर कर रहे हैं।